जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि सऊदी अरब ओआईसी और अरब लीग की मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस मीटिंग के दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने गाज़ा पर कई बातें कही हैं। जी हाँ, गाज़ा के ऊपर उन्होंने बोला है कि इजराइल गाज़ा पर जुल्म कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने बिल्कुल क्लियर कट टू बात रख दी है सामने। कहा कि फ़िलिस्तीनियों और गाज़ा पर जो इजराइल हमला कर रहा है ये सरासर गलत है, इसको तुरंत बंद हो जाना चाहिए। इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने साफ तौर से कहा है कि ज़बरदस्ती जिस तरह से इजराइल गाज़ा के लोगों को निकाल रहा है उनके क्षेत्र से, ये सरासर गलत है। ये सारी चीज़ों को बंद करके जंग को तुरंत ख़त्म कर दे, हमलों को करना बंद कर दे इजराइल। दोस्तों, इसके बाद नेतन्याहू थर थर काँप रहा है। मोहम्मद बिन खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अब अरब इतने ध्यान से आप सुन रहे थे, आपको लग रहा था सच में मोहम्मद बिन सलमान कह देंगे आज चाहे ऐलान जंग करते हैं। अरे बिन सलमान है वो भैया। अच्छा, बहुत लोग बहुत गंदे वाले फ़ैन हैं। एक बंदे ने नीचे कमेंट किया मेरी वीडियो में, रजा भाई तुम जो सिर्फ सऊदी अरब की बुराई करते हो, और भी तो देश हैं। अबे नल्ले, दूसरे देश इतने मजबूत नहीं हैं गंदे। दूसरे देश इतने ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर सऊदी है। सऊदी के पास अल्लाह की दी हुई ताकत है, रुपया अल्लाह ने मालदार बनाया है, माल दिया है, तेल के कुएं दिए हैं। बताइए, जो सऊदी कुछ नहीं करता वो दुनिया में सबसे नंबर 1 अमीर देशों में आता है। तो लपर झंटसों को ये नहीं पता चलता कि बोल क्या रहे हैं, वो कमेंट में हक देंगे। अरे मानते हैं तुम सऊदी के आभक्त हो, ठीक है, अपने मतलब जो करना है जाके अरबियों के साथ करो। अरब तो वैसे ही शौकीन होते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? खैर मेरे दोस्तों, कमेंट करने वाले लोग भी बड़े अजीब हैं। उनको लगता है कि कितनी बार क्लियर कर दिया कि सऊदी का विरोधी नहीं, सऊदी अरब की जो सरकार की नीति गलत है उसके खिलाफ है। एक वक्त वो दौर था जब तुर्की भाई साहब भौकाल मचा रहा था, तो आपके सामने तुर्की की तमाम तस्वीरें रख रहा था। अब जब तुर्की बिल्कुल नपुंसक वाला काम कर रहा है तो उसके बारे में भी तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो भक्तजनी कुछ लोगों के अंदर है, रज़ा गराफी के अंदर नहीं है। ईरान जब कुछ गलत करता है तो वो भी आपको दिखाते हैं, ईरान जब कुछ अच्छा करता है वो भी आपको दिखाते हैं। अब बयानबाजी में कहता हूँ कि बयानबाजी हो रही है, सभी बयानबाजी कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ जैसी बयानबाजी ईरान कर रहा है मोहम्मद बिन सलमान करके दिखा दें। बयानबाजी से कुछ नहीं होता, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं। इस बात को मैं कह रहा हूँ इतने दिनों से कि जैसी बयानबाजी और जैसी धमकी तो बहुत दूर की बात है कि सऊदी धमकी दे दे। भाई वो अपने सालों को धमकी क्यों देगा? जिनके घर की औरतें ब्याह करके लेके आए हुए हैं अरब के लोग, या बिन ब्याहे भी रखे हुए हैं अपने यहाँ मजा लेने के लिए, वो भाई साहब धमकी देंगे इजराइल को? पागल। ऐसी धमकी जैसे ईरान देता है वैसी धमकी सऊदी अरब दे के दिखाए, बात खत्म। दूध का दूध, पानी का पानी। भाई ना ईरान के अंधभक्त बनो, ना सऊदी अरब के अंधभक्त बनो, किसी मुसलमान देश के अंधभक्त मत बनो। सिर्फ ईमान पर रहो। अगर आप ईमान पर रहेंगे और चश्मा अगर आप मजहबी हटाकर मानवियत का पहनेंगे, इंसानियत का, तो आपको किसी के भक्त बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। تحرص المملكة والدول الأفريقية على تعزيز التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، وأن ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، لنؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام। बहरहाल अरब लीग की मीटिंग में बशर अल असद भी पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सीरिया के राष्ट्रपति का अरब लीग में शामिल होना ये बहुत अच्छा संकेत है। दोस्तों, ये दूसरी मीटिंग है जिसमें सीरिया के राष्ट्रपति शामिल हुए हैं, वरना इससे पहले अरब लीग से इनको निकाल दिया गया था। गाज़ा के मुद्दे पर ये भी बात करने के लिए अरब पहुंचे हैं। इसके अलावा अरब के विदेश मंत्री
अरब देशों के तमाम विदेश मंत्रियों ने मुलाकात करी है, इजराइल की निंदा करी है और इजराइल से कहा है कि जो आप ज़बरदस्ती गाज़ा के लोगों से ज़मीन छीन रहे हैं और वहाँ के लोगों को निकाल रहे हैं, तुरंत इसको रोकें और जंग को बंद करें। पूरी तरह से यूएन की भी बात आप समझ लीजिए। मैं तो कहता हूँ जो यहाँ आड़भक्त हैं उनसे कहता हूँ कि खाली यूएन की बात सुन लो, तुम समझ जा। देखिए, जो गाज़ा के लोगों के साथ हो रहा है वो भारत के बहुसंख्यक समाज का ख्वाब है। आज गाज़ा का नाम लेकर, हमास का नाम लेकर सुरेश चक्रवाणे और वो गाज़ियाबाद का स्वामी, वो अपने आप को जो बोलता है क्या ना, नरसिंहा लर्ण सरस्वती, ऐसे तमाम लोग और तेज़ी से नफ़रत फैलाने लगे हैं, भड़काने लगे हैं हिंदुओं को और मुसलमानों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हस्बी अल्लाह नेमल वकील, ये सिर्फ फ़िलिस्तीनियों के लिए नहीं, ये भारत के मुसलमानों के लिए भी आयत है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो आज खुश हो रहे हैं, इनका बुरा हाल होने वाला है। ये आज लिख के रखिएगा। जब ये यूएन तक की बात नहीं मान रहे हैं तो फिर क्या ही होगा। यूएन क्यों बनाया गया? मानव अधिकार आयोग क्यों बनाया गया? ताकि मानवता की रक्षा की जा सके। उसी यूएन ने ताज़ा जानकारी दी है कि हमने इजराइल जाने की परमिशन मांगी इजराइल से, तो इजराइल ने मना कर दिया। फिर हमने ऑक्यूपाइड फ़िलिस्तीनियन टेरिटरीज़ में जाने की परमिशन इजराइल से मांगी, तो इजराइल ने वो भी परमिशन देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, ये बात कहते हुए यूएन ने साफ कह दिया कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है। तो यूएन ने घोषित कर दिया इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, और यहाँ मोदी के भक्त, मोदी पार्टी के लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वॉर क्रिमिनल को। तो वॉर क्रिमिनल, हाँ भाई भाई। और वैसे भी सुरेश चौहाने ने कह दिया है कि यहूदी यादव है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। उधर सीधी तस्वीर आपके सामने, ये रूस का जहाज है, 25 टन मदद लेके पहुंचा है इजिप्ट के बॉर्डर पर गाज़ा। ये कुछ ही घंटों में मदद पहुंचा दी जाएगी। अमेरिका में एक मुस्लिम लड़की, गाज़ा की लड़की, पूरी तरह से बिखर गई टूटकर। मुस्लिम लड़की ने एलिजाबेथ सेनेटर से सवाल किया कि मेरे घर के ख़ानदान के 68 लोग गाज़ा में मारे गए हैं, आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? कितने और लोग मरेंगे जब आप इस जंग को रुकवाएंगे? फ्रेम में ये वीडियो देख लीजिए। I don't know like how much more do I have to say to call for a ceasefire. People are in your office every day asking to call for a ceasefire. Family, you are blood on your hands. गाज़ा के हालात इतने ख़राब हैं, प्यास को निशाना और प्यास को हथियार बना रहा है इजराइल। मैं कितनी बार कहूँ, मैं खुद कह के थक गया हूँ कि सोचिए, आज के मुसलमान कहते हैं सर पीटते हुए, अगर हम करबला में होते तो हुसैन के साथ होते, करबला वालों के साथ होते। आज समझ में आया, ये जो मुस्लिम देश खामोश बैठे हैं, ये सब यजीदी हैं, ये यजीद के साथ होते। सोचिए, गज़ा में पानी बिल्कुल पीने के लिए रहा ही नहीं है। दिल टूट जाएगा आपका अगर ये ग्राफ समझेंगे। गाज़ा के अंदर, गाज़ा के लोगों को हाथ से डायग्राम बनाकर किसी प्रोफेसर ने बताया है कि समुद्र के पानी को पीने लायक कैसे बनाएं, किस तरह से उसको पीने लायक बनाएं और अपने बच्चों को पिलाएं और ख़ुद को ज़िंदा रखें। इतनी कमी है पानी की और दुनिया खामोश है। दुनिया गई भाड़ में। मुस्लिम देशों को देखिए, अरब को तो देख लिया है भाई, रियाद सीज़न चल रहा है वहाँ पर ज़ोरदार। जितने की वहाँ अय्याशी हो रही है, उतने में गाज़ा दोबारा बस जाए। बहरहाल हम क्या कर सकते हैं? दुआ कर सकते हैं। दुआ के अलावा इजराइल के प्रोडक्ट का बाइकआउट कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ, इजराइल के ही प्रोडक्ट का नहीं, अमेरिका के भी प्रोडक्ट का बाइकआउट कीजिए।
और साथ ही आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारी रिपोर्ट्स को शेयर कीजिए। बहुत लोग होते हैं इनको नहीं पता अमेरिका का प्रोडक्ट क्या है भाई, हमें ये सब समझ, ठीक है भाई, तो कुछ नहीं करो, वीडियो देख ली ना आपने, शेयर बटन पे जाइए, शेयर कर दीजिए। ये भी अपने लिए आपने अपने में बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। जय हिंद।